नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस मत आए। नवाज शरीफ की वापसी 21 अक्टूबर को ही होगी। नून लीग दो हिस्सों में तकसीम हो गई। मफाहमती पॉलिसी का हामी ग्रुप वापसी मौखर कराने के लिए सरगर्म। नवाज शरीफ को वापसी फिलहाल मुलतवी करने की तजवीज दे दी। कायद मुस्लिम लीग नून का तजवीज पर फौरी रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। मफाहमती ग्रुप ने पैगाम पहुंचाया कि अवाम फिलहाल महंगाई, बेरोजगारी और बिलों से परेशान है। उनको नवाज शरीफ की वापसी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं। शहबाज शरीफ, मरियम और हमजा लाहौर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करके अवाम की नब्ज देख चुके। मौजूदा हालात में शायान शान इस्तकबाल की तवक्को रखना मुनासिब नहीं। शाहिद खान अब्बासी भी लंदन में नवाज शरीफ को यही तजवीज दे चुके। दूसरा ग्रुप भी सामने आ गया। कहा नवाज शरीफ की वापसी का जहन बन चुका। पार्टी को इस्तकबाल की तैयारी का कह चुके। वापसी मुलतवी हुई तो अवाम में अच्छा तासुर नहीं जाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तरदीद। कहा नून लीग में कोई मुफाहमती ग्रुप है न मज़ाहमती। नवाज शरीफ की वापसी का प्रोग्राम फाइनल है, इसमें कोई तब्दीली नहीं। नवाज शरीफ सऊदी अरब और यूएई में क़याम के बाद पाकिस्तान आएंगे। शहबाज शरीफ की गाड़ी रोकने वाले अफराद के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। सदर मुस्लिम लीग नून ने ट्वीट किया, गुज़िश्ता रोज हल्के के कुछ अफराद ने मेरी गाड़ी रोकी, अपने मसाइल बताए, उनके नुमाइंदों को अपने पास बुलाया, इलाके के तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। सियासत इबादत है। न्यूजीलैंड ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को कहीं का ना छोड़ा। वर्ल्ड कप का पहला मैच 9 विकेटों से बासानी जीत लिया। इंग्लैंड के 283 रन के हदफ को कुछ न समझा। कॉनवे और रविंद्रा ने अकेले ही सारा स्कोर बना लिया। दोनों के शानदार नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। कॉनवे के 152 रन, रविंद्रा की 123 रन की इनिंग्स 37वें ओवर में ही मैच पूरा कर दिया। इंग्लिश बॉलर्स का मार मार कर भुरकस निकाल दिया। सैम करन किसी सिर्फ एक विकेट ही ले सके। इंग्लैंड की जानिब से सबसे ज्यादा रूट ने 77 रन बनाए। मैट हेनरी ने 3 विकेटें हासिल की। रविंद्रा मैन ऑफ द मैच करार पाए। अहमदाबाद स्टेडियम में शायकीन के लिए बदतरीन इंतजामात। कुर्सियों पर गंदगी की तस्वीर वायरल। भारत में क्रिकेट का मेला 19 नवंबर तक सजा रहेगा। दुनिया की 10 बेहतरीन टीमें 10 शहरों में टकराएंगी। मोदी की पॉलिसियां मोदी स्टेडियम पर भारी पड़ी। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच फीका पड़ गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में स्टेडियम खाली पड़ा रहा। 1,32,000 के स्टेडियम में सिर्फ 11,000 तमाशाई आए। सोशल मीडिया पर शायकीन ने बीसीसीआई को आड़े हाथों ले लिया। आम आदमी पार्टी की भी मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। स्टेडियम की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मोदी ही सिर्फ नंबर 1 क्राउड है। इंग्लिश विमेन क्रिकेटर डैनियल व्हाइट ने लिखा, कहाँ है क्राउड। सहवाग की जानिब से दिफा पर शायकीन बरस पड़े। सचिन तेंदुलकर भी तनकीद की जद में आ गए। वर्ल्ड कप शुरू, भारतीय हट धर्मी खत्म ना हुई। आलमी कप की 48 साल तारीख में पहली बार ओपनिंग मैच में कोई पाकिस्तानी सहाफी या तमाशाई नहीं। भारत ने किसी पाकिस्तानी को वीजे ना दिए। आईसीसी भी भारतीय हुकूमत के साथ मिल गया। भारत पर दबाव की बजाय पाकिस्तान को ही उल्टा मशवरा दे दिया। पाकिस्तानी सहाफियों को व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछने का ऑप्शन दे दिया। भारत में क्रिकेटर्स की सिक्योरिटी पर बड़ा सवालिया निशान। दहशतगर्दी के शदीद खतरात। भारतीय मीडिया के मुताबिक दहशतगर्दों की अहमदाबाद के मैचेस को निशाना बनाने की धमकियां। पाकिस्तान का कौमी टीम की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मुतालबा। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा ने कहा कि पाकिस्तानी टीम की सिक्योरिटी भारत की जिम्मेदारी है। चाहते हैं, हम सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान टीम को कि अल्लाह करे पाकिस्तान विन करे इस बार। और बाबर को और रिजवान को जो है ना ओपनिंग आना चाहिए। और जिस तरह से T20 में इनकी परफॉर्मेंस है, इसी तरह से वर्ल्ड कप में वनडे में भी होनी चाहिए। पाकिस्तान को जो अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 है वो करनी चाहिए। जैसे कि ओपनर हमारा फ़खर जमान है जो सही परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि उसको मौका देना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेयर है और बड़े मैचों का वो प्लेयर है। हमें लगता है कि इंशाल्लाह इस बार हम वर्ल्ड कप जीतेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान एज अ सीनियर टीम बहुत अच्छी टीम है और सबसे ज़्यादा में एक्सपेक्टेशन बाबर से है। बाबर और रिजवान से एक्सपेक्टेशन बहुत है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम कल अपना सफर शुरू करेगी।
हैदराबाद में नीदरलैंड से टकराएगी। शायकीन पुरजोश। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेगा इवेंट में सरप्राइज पैकेज करार। साबिक इंग्लिश कप्तान आयन मॉर्गन ने कहा, पाकिस्तानी टीम तवक्कुआत पर पूरा उतरने की सलाहियत रखती है। वर्ल्ड कप के प्रेशर में पाकिस्तानी खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकते हैं। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली टीम पाकिस्तान ही होगी। एक और साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल एथर्टन ने पेशगोई की कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार भारत को शिकस्त देगा। भारतीय सिख यूट्यूबर के सवालात पर बाबर का धुआंधार अंदाज। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दोनों में पंजाबी मुकालमों का जबरदस्त खेल। जीत बाबर की ही हुई। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे। हर चीज कीमत जो है 4 साल कंट्रोल में रही। जैसे ही नवाज शरीफ साहब को निकाला, मुल्क से तरक्की भी निकल गई, मुल्क से खुशहाली भी निकल गई, मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गया। तो मैं मसीही बरादरी से वो जो एक उनको बेसरो सामानी का उनके आलम था और कसूर किसी और का था, सजा किसी और को मिली, उसके लिए मैं उनसे माजरत करता हूं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ नहीं, महंगाई में कमी आ रही है। तमाम साजिशी किरदार अंजाम को पहुंचेंगे। मरियम नवाज की नून लीग अक़लियती विंग इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की और खुशहाली भी निकल गई। नौजवानों को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। आग और खून की नदियां बहाई गईं। सब कुछ भुलाकर पाकिस्तान की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करनी है। परवेज इलाही को किसी भी केस में गिरफ्तार ना करने के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट हैरान। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, हाई कोर्ट ने तो माशाल्लाह ब्लैंक जमानत दे दी। मुलजिम को किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए, ये केस कानून में लिखा है। क्या अदालतें मुलजिम को जुर्म करने का लाइसेंस दे रही हैं? फैसला दिया जाता है कि अब मुलजिम की गिरफ्तारी अदालत की इजाजत से होगी। मुलजिम जमानत पर रिहा होकर 2 बंदे कत्ल कर दे, पुलिस कुछ ना करे। पुलिस क्या मुलजिम के सामने हाथ जोड़कर पहले अदालती इजाजत ले फिर गिरफ्तार करे? समझ नहीं आ रही कि हाई कोर्ट्स कैसे जमानतें दिए जा रही हैं। अभी मुकदमात का इंदिराज नहीं होता और हाई कोर्ट गिरफ्तारी से रोक देती है। ये मजाक तो 70 साल से हो रहा है। परवेज इलाही की हालिया गिरफ्तारी कानून के तहत हुई। मोनस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। एहतसाब अदालत लाहौर का इश्तिहार शाया करने का हुक्म। नैब की रिपोर्ट के मुताबिक मोनस गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो चुके। शहबाज शरीफ ने मुआशी बहाली का प्लान दे दिया। माजी की गलतियां ना दोहराने का मशवरा। लाहौर में ताजरों से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ मुआशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। नून लीग ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। कौम नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग को जिम्मेदारी दे। महंगाई से निजात और तरक्की की जमानत देता हूँ। हुकूमत का आवाम को एक और झटका। फी यूनिट बिजली की कीमत में ₹1.71 इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 31 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। लोगों का लापता होना मुल्क की बदनामी का बायस है। लापता अफराद के केस दुनिया में पाकिस्तान के नाम पर स्याह धब्बा लगा रहे हैं। कोई मुल्क आपको डॉलर नहीं देगा अगर आपके शहरी महफूज नहीं। वजीर आजम ने भी अदालत को गुमराह किया। मिसिंग पर्सनस केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, अगले वजीर आजम आएंगे तो उनकी तरजीहात कुछ और होंगी। क्या आप इस मुल्क के तरक्की करने की उम्मीद रखते हैं? कमेटी बनी तो फिर क्या हुआ सबको पता है। अमली काम करें। केस की समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी। पीटीआई का 15 अक्टूबर को लाहौर में जलसे का फैसला। लिबर्टी चौक में जलसे की इजाजत मांग ली। लाहौर इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी गई।
तोशाखाना केस में नाअहली का नोटिफिकेशन चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। सजा के खिलाफ अपील में तरमीम करके रियासत को फरीक बनाने की इजाजत की भी इस्तदा। जेल में तहफ़्फ़ुज़ की बुशरा बीवी की दरखास्त पर भी समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गुंजाइश के मुताबिक जो अदालत कर सकती है उस पर ऑर्डर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात करवाने के लिए एक और दरखास्त दायर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट मांग ली। हुकूमत का नायब तरामीम केस के हुक्मनामे को चैलेंज करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को नायब तरामीम केस का फैसला सुनाया था। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर की थी। नायब तरामीम का लदम करार दी थी। अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ, जरदारी और दीगर सियासतदानों के करप्शन केस बहाल हो गए। जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मुल्क भर के 28 जुडिशल कमीशन अरकान को खतूत। तजावीज़ की रोशनी में जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाए जाएंगे। फैजाबाद हरना नजरसानी केस का एक और दरखास्त गुजार पीछे हट गया। एमकेएम ने नजरसानी वापस लेने की दरखास्त दायर कर दी। वकील ने मतन में लिखा, एमकेएम और राब्ता कमेटी की हिदायत के बायस नजरसानी पर कार्रवाई नहीं चाहते। पंद्रहवीं कौमी असम्बली ने जमहूरियत को कमजोर किया। 5 साल कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। पलडॉट की रिपोर्ट के मुताबिक मुंतखब नुमाइंदों ने जमहूरियत कमजोर करने के लिए खुद को इस्तेमाल होने का मौका दिया। कौमी असम्बली इजलास का 1 घंटा कौम को 2 करोड़ 42 लाख में पड़ा। ऐवान का एक रोज का खर्चा 6 करोड़ 65 लाख रुपए रहा। 5 साल में एक MNA पर 2 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए। सबसे ज्यादा बात अब्दुल अकबर चित्राली ने की। कौमी असम्बली में चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी 11% रही। इलेक्शन कमीशन का सिंध में साबिक वज़रा से सिक्योरिटी और मराद वापस लेने का हुक्म। सिंध काबीना के साबिक अरकान का ताहाल प्रोटोकॉल लेने का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को मरासला। 3 दिन में रिपोर्ट मांग ली। पाकिस्तान ने अफगान ट्रांसिट ट्रेड में दरामद होने वाली मुतादिद अशिया पर पाबंदी लगा दी। मेकअप की 14 अशिया, 12 अक़साम का ड्राई फ्रूट, टायर और वैक्यूम फ्लास्क भी नेगेटिव लिस्ट में शामिल। 3 अक्टूबर तक कराची बंदरगाह पर पहुंचने वाला माल रिलीज किया जाएगा। 2 साल में अफगान ट्रांसिट ट्रेड $4 अरब से बढ़कर $6.7 अरब हो गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि पाक अफगान कशीदगी दोनों ममालिक के हक में नहीं। पाकिस्तानियों ने 40 साल अफगानों की मेज़बानी की। अफगान हुकूमत से तवक्को रखते हैं कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी की रजिस्ट्रेशन मंसूख। आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। तमाम सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन को गैर आईनी करार दे दिया। बल्दियाती काउंसलर्स को जारी तमाम नोटिस मंसूख। अदालत ने कहा, आजाद कश्मीर की सियासी जमात कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं। सियासी जमातों ने रजिस्ट्रेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी की। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज का कहना है कि मुआशी बहाली पाकिस्तान की बका और सालमियत का मसला है। सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मुल्क को मुआशी दलदल से सिर्फ नून लीग ही निकाल सकती है। 2018 में तरक्की करता पाकिस्तान दिया था, 2022 में डिफॉल्ट वाला मुल्क वापस मिला। कराची में 8 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के बाहर धरना होगा। सिराजुल हक धरने को लीड करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान का कहना है, डॉलर और पेट्रोल नीचे आया मगर महंगाई नीचे नहीं आई। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई।
चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा 18वीं तरमीम के बाद कीमतों के तायुन का इख्तियार पंजाब हुकूमत का है। पंजाब की हद तक प्राइस कंट्रोल एक्ट 1977 भी कलअदम। घर में गाड़ी धोने और गलत पार्किंग पर बड़ा जुर्माना। लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दे दिया, गलत पार्किंग पर 5,000 रुपए जुर्माना होगा। घरों में गाड़ियां धोने वालों को 3,000 देना पड़ेगा। अदालत का पानी की बढ़ती किल्लत पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, पानी का मसला बहुत अहम है, वक्त आ गया है घरों में भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएं। अमरीकी करेंसी की तनज़्ज़ुली न रुकी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.06 सस्ता, 284 रुपए 62 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर 284 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 372 पॉइंट्स की तेजी। पाकिस्तान में बैंक डिपॉजिट्स बिल्कुल बैंकारी शोबे में शदीद धचके बर्दाश्त करने की अहलियत मजीद बेहतर हो गई। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन ने हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर फराहम किया। भारी भरकम बिजली बिलों के खिलाफ आजाद कश्मीर में हड़ताल। मार्केट्स, बाजार और कारोबार बंद रहे। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट भी ना चली। हड़ताल की वजह से तमाम इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। मुजाहिरीन का मुख्तलिफ शाहराहों पर एहतजाज, सड़कें बंद कर दी। बिजली चोरों के खिलाफ नॉन स्टॉप कार्रवाइयां। लेस्को रीजन से मसीह 421 मुलजिम गिरफ्तार। मुल्तान के भी 106 बिजली चोर पकड़े गए। गैस चोरों की भी शामत। साहिवाल में गैस सप्लाई का गैर कानूनी नेटवर्क पकड़ा गया। 1 करोड़ 10 लाख जुर्माना आयद। MKMGDA और JUI को निगरान सिंध हुकूमत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखने का फैसला। मनपसंद अफराद की ट्रांसफर, पोस्टिंग और करप्शन पर तफसीलात दी जाएंगी। तीनों जमातें हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने रखेंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मजहबी और तारीखी इमारतों की बहाली के लिए जामे प्लान मुरतब किया। कराची में कैदी ने मिसाल कायम करती। फन पारे बेचकर 10 लाख रुपए उम्र के लिए बाप को दे दिए। कैदी एजाज ने 3 लाख रुपए बहन की शादी के लिए भी दिए। नॉर्वे के मुसन्निफ युआन फॉसे ने अदब का नोबेल इनाम जीत लिया। 64 साल फॉसे कई ड्रामे, नॉवल, कहानियां और मज़ामीन लिख चुके। तहरीरों का 50 ज़ुबानों में तर्जुमा भी किया गया। जो बाइडन का कमांडर व्हाइट हाउस बदर। अमरीकी सदर के कुत्ते को व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया गया। कमांडर 13 अमरीकी खुफिया एजेंट्स को काट चुका। कुछ ना जानने वाले को सब कुछ सिखाया। उस्ताद ने जिंदगी समेत हर सबक पढ़ाया। दुनिया भर के उस्तादों को सलाम। आज वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया गया। स्कूल्स में खसूसी तकरीबात। टीचर्स की खिदमत को खिराज अकीदत। निगरान वज़ीर आला पंजाब अपने टीचर्स से मिले। और माहिरा खान की शादी के हर सू चर्चे। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर शादी की मजीद तस्वीर शेयर कर दी। दुनिया भर से मुबारकबादों के पैगाम।